हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ आलू चिकन शोरबा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये आलू चिकन शोरबा हमारी दादी नानियाँ बनाती थी। आज हम भी इसे उसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से हमारी दादी नानियाँ बनाती थी। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए चूल्हे पे मैंने एक पॉट रखा है। पॉट में हम 6 मीडियम साइज़ प्याज ऐड करेंगे, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट किया है। 3 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे ढक के बॉईल करने से प्याज अच्छे तरीके से गल जाएंगे। शोरबे में प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए या खाने में हमें लगना ही नहीं चाहिए इसमें प्याज है, इसीलिए हमें प्याज को अच्छे तरीके से गलाना है। चलिए अब हम चेक करते हैं प्याज गल चुके हैं या नहीं। आप देख सकते हैं प्याज अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें 1 कप घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई है। 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। 2.5 kg वॉश किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हम इस मसाले के साथ 5-6 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। इससे चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हम इसे 5-6 मिनट के लिए नहीं भूनेंगे तो चिकन में से स्मेल आती है, इसीलिए चिकन को भूनना बहुत ही ज़रूरी है। चिकन अच्छे से भून गया है। 1/2 kg टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हम इसके साथ एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं टमाटर सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ भी कर दिया है। अब हम इसी टमाटर के पानी में चिकन और टमाटर को 5-6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो ये पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। 1/2 kg वॉश किए हुए आलू ऐड करेंगे। आलू को मैंने क्यूब्स में कट किया है। आलू को हम चिकन के साथ 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आलू चिकन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे 8 मिनट तक ढक के पकाएंगे। 8 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी लिड को ओपन करेंगे और चेक करेंगे आलू सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा को हम हाथों की मदद से थोड़ा सा क्रश करेंगे। 5 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। फाइन चॉप किए हुए कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। कोरिएंडर लीव्स ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ही कुक करेंगे। इस तरीके से पकाने से चिकन ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है। अगर आपके आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं तो आप चिकन को इसमें पका सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें उबले हुए आलू भी ऐड कर सकते हैं। उस तरीके से भी चिकन ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा। हमारे यहाँ के आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए चिकन ओवर सॉफ्ट नहीं होता है। डिपेंड करता है आपके आलू कैसे हैं। अगर आपके आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं तो चिकन ओवर सॉफ्ट नहीं होगा। अगर आपके आलू थोड़ा सा टाइम लगाते हैं सॉफ्ट होने में तो चिकन ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है। आपने देख ही लिया होगा इसमें ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप देख सकते हैं आलू सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए, अब हम इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे और ठंडा होने के बाद इसे सर्व करेंगे। आलू गोश्त शोरबा की रेसिपी तैयार है। आप भी इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।